सलातुम व सलामन अलैके या रसूल अल्लाह। हजरत दुआओं के साथ तवज्जो चाहूं। अता हो अता हो। बाबू जल्दी बांट लो ना। बद्दिल लगा लीजिए बलियाबी की चंद मिनट के ऊपर। इरशाद हो। बहुत नाजुक और बड़ा हसास मवाद सामने आ गया है। उलमा इजाजत दे तो अर्ज कर दूं, हर एक की एक अपनी पहचान है। बेशक हर एक की अपनी पहचान है। दीन पहचाना जाए उजालों से, बेशक रात पहचानी जाए तारीकी से, फूल पहचाना जाए खुशबू से। वाह वाह। ए बेटा जल्दी बैठ वाह, जाओ वाह। प्लीज, हम भूल जाएंगे यार। रहने जी। अब बैठ जाओ। हाँ, बड़ा प्यारा बच्चा है। फूल पहचाना जाए, खुशबू से। जोर से बोलो ना। सुभान अल्लाह। सुभान आधी अल्लाह। तकरीर अब आपसे करवा लेंगे। फूल पहचाना जाए, खुशबू से, सूरज पहचाना जाए, रोशनी से, रात पहचानी जाए तारीकी से। तारीकी से, दिन पहचाना जाए उजालों से। वाह वाह। अब अगर वाह। कोई फूल को चबाकर खुशबू पहचानना चाहे, वाह वाह वाह। मुमकिन है? मुमकिन है नहीं। यानी खुशबू के पहचान के लिए रब ने एक मकाम रखा, नाक। वाह वाह वाह। बोलेंगे तो बोल दूंगा। वाह 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 वाह। वाह वाह वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलो ना भैया। अरे सुभान दरभंगा अल्लाह। के लोग इतना डरते तो नहीं यार, सुभान अल्लाह। सुभान खाली अल्लाह। अखबारे में हवा छोड़ते हैं। जोर से सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूंगा अहले इल्म की सुभान अल्लाह। हजरत। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या मैं कह रहा था? मुंह नहीं बताएगा खुशबू का मजा, नाक नहीं बताएगी खुशबू का मजा। मुंह नहीं बताएगा, नाक बताएगी। साउंड को, आवाज को कान समझाएगा, सर नहीं। आवाज समझाए कान, खुशबू बताए नाक, जबान बताए लज्जत जायका, उजाला बताए सूरज, तारीकी बताए रात, सफेदी बताए वाह वाह वाह। चांद, हवा बताए जिस्म। इस्लाम क्या है कौन बताएगा? वाह 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 वाह। बोलो यारो, वाह वाह बोलो वाह। बोलो बोलो। तवज्जो चाहो। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इस्लाम क्या है कौन बताएगा? किताब है, बताने वाला नहीं है। किताब है, बताने वाला नहीं है। किताब है, समझाने वाला नहीं है। फिर बताएगा कौन? वाह वाह वाह। फिर समझाएगा कौन? किताब खुद नहीं बोलती, जो किताब पढ़ ले वो बोलता है। वाह तवज्जो वाह चाहो। वाह वाह। किताब खुद वाह, नहीं वाह। बोलती, जो किताब पढ़ ले वो बोलता है। लेकिन दुनिया में किताब एक ऐसी है, दुनिया में एक किताब ऐसी है सुभान जो अल्लाह। कोई बोले, कोई बोले, कोई बोले, कोई पढ़े, वाह कोई पढ़े, कोई आवाज सुने, कोई पढ़े, कोई आवाज सुने, तो आवाज और कलाम की तासीर वो कि सख्त दिल में चीर के नीचे उतर जाए। वाह वाह वाह। जो बगैर किसी के समझाए सुन के किसी के दिलों को फेर दे, उसे कुरान कहते हैं। बेशक। वाह वाह वाह। जिंदाबाद अरे जिंदाबाद। जोर से बोल सुभान दो। अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान उसे अल्लाह। कुरान कुरान कहते हैं। अब कौन समझाने जाए कि इस्लाम क्या है? कौन समझाने जाए?
वो भी भारत में, हम्म, वो भी इंडिया में। मुस्तफा आए नहीं, अबू बकर आए नहीं, वाह, उस्माने गनी आए नहीं, मौला अली आए नहीं, अबू हुरैरा आए नहीं, अमीर हमजा आए नहीं। फिर कौन समझाए कि इस्लाम क्या है? कौन समझाए कि इस्लाम क्या है? न दारुल उलूम है, न यूनिवर्सिटी है, न किताबें हैं, न लाइब्रेरी है। फिर कौन समझाए कि इस्लाम क्या है? इस्लाम का मसावाती निज़ाम क्या है? इस्लाम का दुख्तरी निज़ाम क्या है? इस्लाम का अदली निज़ाम क्या है? इस्लाम का सामाजिक निज़ाम क्या है? वाह, वाह, इस्लाम का तालीमी निज़ाम क्या है? इस्लाम का इकोनॉमी निज़ाम क्या है? इस्लाम का पड़ोसियों के हुकूक का चैप्टर क्या है? ये कौन समझाए? तो भारत में एक आया। वाह, 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 जिंदाबाद, अरे अब बोल दो, अब जिंदाबाद, बोल दो। जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, में वाह, 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 एक आया। वाह, 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 भारत में एक आया। न लश्कर साथ है, क्या बात है, न लश्कर साथ है, न फौज साथ है, न तख्त साथ है, न ताज साथ है, न हुक्मरान साथ है, वाह, वाह, न तिजोरी साथ है। एक आया है जिसके पास न लश्कर है, न फौज है, वाह, वाह, न लश्कर है, न फौज है, न लाइब्रेरी है, न दारुल उलूम है। हाँ, यह जरूर है कि वह जहां खड़ा हो जाए वही यूनिवर्सिटी है, वाह, वाह, वह जहां बैठ जाए वाह, वाह, वाह। वही दारुल उलूम है, और वह जिधर देख दे उधर ही लश्कर है। कैफियत है किसमें? क्या बात है, कैफियत है किसमें? एक आया है। तब बलियावी डंके की चोट पर कहता है, कौम मुस्लिम की औलादों को बाबर की औलाद कहकर गाली बकने वाले हराम खोरो, बाबर के इस्लाम से रिश्ता क्या था नहीं था मैं नहीं जानता, लेकिन ईमान और भारत के मुसलमानों का रिश्ता मोगलों से नहीं है मोइनुद्दीन। वाह, 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 नारे- वाह, 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 जिंदाबाद, जिंदाबाद, हम औरंगजेब से नहीं पहचाने गए, हम वाह, वाह। हुमायूं से नहीं पहचाने गए, हम अकबर से नहीं पहचाने गए, हम अकबर से नहीं पहचाने गए, हम बाबर से नहीं पहचाने गए। हमारी पहचान मोइनुद्दीन है, हमारी पहचान निजामुद्दीन है, हमारी पहचान वाह, वाह। साबिर वाह, अलाउद्दीन वाह। है, हमारी पहचान मखदूम बिहार है, हमारी पहचान साबिर अलाउद्दीन है, हमारी पहचान गौसे बंगाला है, हमारी पहचान अलाबलक पंडबी है, हमारी पहचान मखदूम बिहार है। और जब इस पहचान पर हथौड़ा पड़ने की बारी आई तो मुहाफिज का नाम इमाम अहमद रजा है। वाह, 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 अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, 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 तब जिंदाबाद, बलियावी कहता वाह, है, वाह, वाह। इतिहासकारों साहित्यकारों, अगर घुट्टी में ताकत थे और मावों के दूध की गैरत जिंदा है तो मेरे गरीब नवाज का एक पन्ना एक लाइन दिखा दो वाह, 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 जिसने नफरत का बहुत कोई अच्छा। पौधा लगाया हो, वाह, 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 जिसने नफरत का कोई पौधा लगाया हो, वो तन्हा मेरा ताई रसूल है। बेशक, बेशक, जिसने नफरत का पौधा नहीं लगाया, मोहब्बत का पहाड़ खड़ा कर दिया। बेशक, सुभान अल्लाह, आज दुनिया चाह करके भी वाह, 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 बड़े बड़े हिटलरों को घुटना टेकते दुनिया देखे ना देखे, आज का इतिहास देख रहा है। बेशक, जिनको चादर से एलर्जी हुआ वो भी चादर भेजने लगे। वाह, 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 तो वाह, बोल दो अरे यार, वाह, जोर वाह, से जोर वाह, से वाह, जोर वाह। से। वाह, 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 जो चादर लेने से डरते थे, अब वो वाह, चादर सर पे रख के भेज रहे हैं। वाह, 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 वाह,
ये हैं गरीब नवाज। वाह वाह टेकते नहीं हैं, टिका देते हैं। टेकते नहीं हैं, टिका देते हैं। शोरमा हो रहा करो। कोई बता दे माई कलाल, कोई इतिहासकार, कि मेरे गरीब नवाज के लंगर से सिर्फ मुसलमानों को बंटता है। अरे बोलो ना, जोर से, जोर से। बल्कि ये लंगरे गरीब नवाज है। तब किसी आशिक़े गरीब नवाज ने कहा था, मखलूके खुदा पलती है, वाह, लंगर से तेरे ख्वाजा। क्या बात है। ये नहीं क्या कहा कि मुसलमानाने खुदा पलते हैं लंगर से तेरे ख्वाजा, बल्कि क्या कहा, मखलूके खुदा पलती है लंगर से तेरे ख्वाजा। मुझसे तो एक बच्चा भी पाला नहीं जाता। वाह 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 वाह। मुझसे तो एक बच्चा भी पाला नहीं जाता। पाला वाह। नहीं जाता। अब जहन को हाजिर कर लीजिए, इस वक्त बेरोजगार मुफ्ती भी बहुत हो गया है। अच्छा, हजरत कमाल है। अमा यार, अगर कब्र पे जाना शिर्क है तो अब्बा को दफन क्यों किए? सही बात। मान लो तुम नहीं जाओगे, कोई दूसरा तो चला जाएगा यार, तो शिर्क क्यों करा रहे? जो बलियावी कहता है डंके की चोट पर, और माफ कीजिएगा, ये बिल्कुल दो टुक कड़वा कड़वा है। लिबास में समझौता हो सकता है, ईमान में समझौता नहीं हो सकता। बेशक। कतई नहीं। मकान बदला जा सकता है, अकीदा नहीं बदला जा सकता। बेशक। बस गुफ्तगू का ये आखिरी मौलाना रियाज साहब, हजरत, जिसको देखिए वही फतवा मारे जा रहा है। वहां जाना हराम, वहां जाना सिरिक, सिरिक। मैं पूछा किस दारुल उलूम से पढ़कर आए हो? बोला पढ़े तो दारुल उलूम में नहीं है, जमात में गए थे। अच्छा, मैंने कहा जब तेरा 40 दिन में तलफ़ुज़ ठीक ना हो सका, वाह तो तेरा वजू कैसे ठीक हुआ होगा? वाह वाह वाह। अब वो फतवा दे रहा, यानी बिस्तरा लेके भागा घर से, 40 दिन में आ गया मौलाना बन के। अच्छा, देने लगा फतवा, कब्र पे जाना शिर्क, हराम, नाजायज। अबे तो अब्बा को दफन क्यों किया? न दफनाते न कब्र बनती। अब सुनिए, हम क्यों जाते हैं गरीब नवाज के और बुजुर्गों की बारगाह में। मैं हाजिर हुआ दरभंगा, खानकाह आलिया करीमिया नक्शबंदिया, किबला बाबू हुजूर से मुलाकात के लिए। अदारे शरिया के सरपरस्त हैं। जैसे ही हाजिर हुआ तो देख रहा हूं कि एक लाइन से 5-6 स्कॉर्पियो इनोवा लगी है, सब पे झंडे बंधे हैं। देखने के बाद मैंने कहा कि हजरत सब खैरियत तो है? बोले अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अजमेर शरीफ जा रहे हैं। क्या कहा? अजमेर शरीफ जा रहे हैं। अजमेर शरीफ जा रहे हैं। मैंने कहा हजरत माशाल्लाह, हम नहीं जा पा रहे हैं, बुलावा आपका है, मेरा भी सलाम और कदम बोसी अर्ज करेंगे। मेरी भी अर्जी गरीब नवाज की बारगाह में पेश कर देंगे। 5-6 गाड़ी, हजरत मुफ्ती साहब भी, हमारे हजरत मुफ्ती साहब भी, ये सारे उलमाए कराम का एक जत्था चला। कहाँ के लिए? अजमेर शरीफ के लिए।
अब इनकी गाड़ी जैसे ही निकली, दरभंगा दिल्ली मोड़ से 4 लाइन की तरफ चली, मुजफ्फरपुर पार किए, गोपालगंज पार किए, गोरखपुर पार किए, जैसे ही खलीलाबाद के मोड़ पर पहुंचे, देखा एक रोड के किनारे पत्थर लगा है और उस पत्थर पर अजमेर लिखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शायर इस्लाम अख्तर काशी साहब, जैसे ही लिखा हुआ अजमेर देखा, मैंने कहा रियाज साहब, बाबू हुजूर से कह दीजिए अजमेर शरीफ आ गया। हजरत मुफ्ती साहब गुस्सा हो गए, बोले कि क्या बकवास कर रहे हो, अभी लखनऊ आया नहीं, बरेली आया नहीं, मुरादाबाद आया नहीं, दिल्ली आया नहीं, जयपुर आया नहीं, किशनगढ़ आया नहीं, अजमेर कैसे आ जाएगा? मैंने कहा भाई मेरे, कौन आया कौन नहीं आया ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन ये रोड के किनारे अजमेर लिखा है। रियाज साहब ने देखा, जैसे ही गेट खोल करके, ए भैया बैठ जाओ, अरे लोग जान गए कि आप आ गए हैं। मालूम हो गया आप आ गए। जैसे ही ये बाहर निकले, मैंने कहा पढ़िए अजमेर है कि नहीं। देखा रोड के किनारे पत्थर, उस पर अजमेर लिखा हुआ है। रियाज साहब बोले वाकई ये तो अजमेर है लिखा हुआ है। मुफ्ती साहब ने कहा रियाज गाड़ी में बैठो, ऊपर अजमेर पढ़ रहे हो, नीचे दूरी नहीं पढ़ रहे हो। वाह वाह वाह। अब तो बोलो यार, बोलो बोलो, तवज्जो चाहो। हम क्यों जाते हैं, हम क्यों जाते हैं? जैसे ही बस्ती गोंडा पार किया, लखनऊ से पहले फिर एक पत्थर, उस पर भी अजमेर। मैंने कहा रियाज साहब वो गलत हो सकता, ये गलत नहीं होगा, दूसरा है। मुफ्ती साहब ने फरमाया गाड़ी रोको मत, बस पढ़ते रहो बढ़ते रहो। फिर बरेली शरीफ के करीब पहुंचा, वहां भी पत्थर, उस पर भी अजमेर। मुरादाबाद, वहां पत्थर, उस पर भी अजमेर। दिल्ली पहुंचा, वहां पत्थर, उस पर भी अजमेर। जयपुर पहुंचा, वहां पत्थर, उस पर भी अजमेर। किशनगढ़ पहुंचा, वहां पत्थर, उस पर भी अजमेर। जैसे ही अजमेर पहुंचा तो एक पत्थर पर लिखा अजमेर, नीचे 0, ऊपर अजमेर, नीचे 0। 0 देखने के बाद मुफ्ती साहब गाड़ी बोले रोको, अताए रसूल का शहरे मुअल्ला आ गया, रोको। जिगर गोशे बतूल का कि नगरी आ गई है, रोको। निगाहों की तहारत कर लो, एहसासे निदामत लाओ, हया वाली निगाहें करो, चलो आले पैगंबर के शहजादे की दहलीज की तरफ। ये कारवा वहीं से शर्मो हया का मुजस्समा बने, एक मुजरिम की तरह उस ताजदारे वलायत की बारगाह में जा रहा है। वहीं ठहर के मैंने कहा खबरदार ठहरिए, पहले ये बताइए कि जब अजमेर इतना दूर था तो पत्थर इतना पहले क्यों लगाया? वाह। अरे तरीका तो ये होना चाहिए कि दरभंगा का पत्थर दरभंगा में लगाओ, दरभंगा का पत्थर मधुबनी में क्यों, दरभंगा का पत्थर हाजीपुर में क्यों? शहर कहीं और, पत्थर कहीं और। लगता है पूरे हिंदुस्तान के जितने सड़क बनाने वाले पीडब्ल्यूडी के, एनएचआई के इंजीनियर थे, सब एक साथ पागल हो गए। अरे शहर जहां है पत्थर वहां लगाओ। इंजीनियरों ने कहा बलिया भी हमारा दिमाग ठीक है, अपना ठीक करा। ये पत्थर यूं ही नहीं लगाए सड़कों के किनारे, वाह। ये इसलिए पत्थर लगा दिया गया, अजमेर का पत्थर इसलिए इतना पहले लगा दिया गया ताकि कोई पहले कभी अजमेर आया ना हो, पहली बार आ रहा हो और उसे देखा हुआ अजमेर ना हो,
तो रास्ते में कोई भटकाने वाला रोके तो रुके नहीं, वो दूरी देखते रहे, चलते रहे, देखते रहे, चलते रहे। ये संगे मील राह दिखाने के लिए है, ये संगे मील मंजिल तक पहुंचाने के लिए है, ये संगे मील मकामे मकसूद तक पहुंचाने के लिए है। गोया पोजीशन क्लियर हो गई कि रास्ते का पत्थर अजमेर नहीं था, अजमेर जाने का रास्ता था। अमा जिस तरह रास्ते का पत्थर अजमेर नहीं, अजमेर का रास्ता, उसी तरह मेरा गौसे आजम खुदा नहीं है, खुदा तक पहुंचने का रास्ता है। मेरा गरीब नवाज खुदा नहीं है, खुदा तक पहुंचने का जरिया है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, हम नारे रिसालत नहीं जाते हैं, वाह वाह वाह, बल्कि खुदाए जुल जलाल की रजा का रास्ता कौन सा है, बेशक उस रास्ते की तलाश में जाते हैं। वाह सुभान अल्लाह। इसलिए गरीब नवाज के नाम की ये बज़्म और यकीनन ये कारवान मिल्लत का कदम, हम आपसे गुजारिश करेंगे, इस वक्त मेरी नस्लों को महंगी चादरों की जरूरत नहीं है। इस वक्त मेरी नस्लों को, मेरी कौम को महंगी हवेलियों की जरूरत नहीं है। इस वक्त मेरी नस्लों को, मेरी कौम को सिर्फ दो चीज की जरूरत है, सब्र और संयम के साथ कलम थाम लो। वाह बेशक, सब्र और संयम के साथ कलम थाम लो, कलम थाम लो। जमाना क्या बक रहा है सुनने की कोशिश मत करो, निशाना तय कर लो कि हमें करना क्या है। बहुत अच्छा। जो कौमें जाहिल होंगी वो कौमें मजदूर बनेंगी, जो कौमें पढ़ लिख लेंगी वही कौमें मालिक बनेंगी। बेशक। अब फैसला आपको करना है कि अपनी औलादों को मजदूर बनाकर मरना चाहते हो कि मालिक बनाकर बनना चाहते हो। अगर मालिक बना के मरने की तमन्ना है तो निकाह को सस्ता कीजिए। वाह बहुत अच्छे, बहुत निकाह अच्छे, को बहुत अच्छे, जोर से निकाह को, जोर से निकाह को। ये स्टेज से हमारे उलमा बरसों से चीख चिल्ला रहे हैं। बहुत उम्दा। बलियावी बहुत पहले जब मसाजिद और मदारिस की डायरेक्टरी तैयार करने के लिए, सर्वे के लिए फॉर्म लेके जिला जिला घूम रहा था, तो उस दौर में भी कुछ ज़कातखोर मौलवी कहते थे बलियावी सब हड़प लेगा। अब चिल्ला रहे हैं हजरत, अब चिल्ला रहे हैं। जिनको ये पता नहीं कि एक हफ्ते बाद शहर का मिजाज क्या होगा, वो बलियावी को ज्ञान देते हैं व्हाट्सएप पर कि अब आपको ये करना चाहिए। सुन लीजिए, अब चीख रहे हैं कि क्या होगा। इसलिए अभी पटना में एक बैठक हुई थी और उस बैठक में तकरीबन वो बैठक 5 घंटा हजरत चली। लेकिन क्या गजब की बात है, एक से एक व्हाट्सएप की कोक से पैदा लेने वाले मौलवी मेरी जमात में निकल गए। यानी मीटिंग में गया नहीं, यहीं से घर से बैठ करके वीडियो वायरल कर रहा, 5 घंटे की मेहनत को बर्बाद करने के लिए। मैं जानता हूं, मैं खूब कायदे से जानता हूं कि ये वही हजरत हैं जिस हजरत के घर का चूल्हा भी जलता है तो मदरसे के गरीब बच्चों के नाम पे, वो बचने भी नहीं जा रहे हैं, छोड़ेंगे तो नहीं हम। इसलिए बलियावी ने 42 साल अपनी जिंदगी का पीक टाइम अहले सुन्नत और इदारी शरिया को दिया है। जिस जमाने में सिर्फ चंद रूम का इदारा था, आज अल्हम्दुलिल्लाह बिल्डिंग देखने के बाद लोगों को चक्कर आता है, चक्कर, और एहसास होता है कि इतनी बड़ी प्रॉपर्टी कैसे खड़ी हो गई, करोड़ों करोड़ की। ये बलियावी के बाप की विरासत नहीं है, अहले सुन्नत की विरासत है। इसलिए ईद बाद दरभंगा में भी तहरीक बेदारी होनी और कायदे से होनी।
जब झारखंड के पहाड़ों के बीच में, जंगलों के बीच में तब्दीली आ सकती है, तो आबादियों के बीच में क्यों नहीं आ सकती? बेशक। पूरी दुनिया में सिर्फ एक कौम, एक कम्युनिटी, एक समाज आलिमों का है, अइम्मा का है। अगर वो ठान ले तो अंग्रेज को भारत छोड़ना पड़ा, वो अगर राहत कर ले तो हमारा मुआशरा जहेज की लानत से निजात नहीं पाएगा, पा जाएगा। कितनी महंगी शादी हो गई है। अब तो कोई भी निकाह बगैर कीमती हॉल के नहीं हो रहा साहब। और हजरत उस पर भी क्या गजब की बात, कॉन्ट्रैक्ट पर खाना दे दिया। खूब चिकन तंदूर चल रहा, मटन चल रहा, फ्राई। कभी पूछा कि ज़बह करने वाला कौन था? अरे पूछा? बहुत अच्छे। खाओ हराम का, कहो दुआ कबूल नहीं होती। खाओ गिलाजत और कहो कि मौलाना कर क्या रहे हैं। बेटे तुम्हारे दारू पिए, फिक्र आलिम करे। बेटियां तुम्हारी आवारागर्दी करें, फिक्र आलिम करे। मस्जिदों की तामीर तुम्हारे गांव में हो, फिक्र आलिम करे। मुआशरे में नशा आम हो रहा है, फिक्र आलिम करे। और ताना भी आलिम ही सुने। उसके बाद अगर जाए ताउन के लिए तो कहेंगे मौलाना हर वक्त आप आ जाते हैं चंदा मांगने के लिए। इस सोच को बदलिए, अपने आप को चेंज कीजिए। मेरी दुआ है और जो मेरी सलाहियत होगी इंशाअल्लाह हर मुमकिन। लेकिन रियाज साहब से, उनकी पूरी टीम से कहेंगे कि पूरी ताकत झोंक दीजिए। जमीन जिस दिन आप रजिस्ट्री करा लेंगे उस दिन आपका काम 12 आना हो गया। और जमीन की रजिस्ट्री हो जाने के बाद इंशाअल्लाह हर मुमकिन कोशिश की जाएगी कि बच्चियों का एक सेपरेट विथ दीनियात असरी तालीम का इंतज़ाम हो और उसी जगह से कोचिंग का भी इंतज़ाम हो, जो कमर्शियल ना हो, वेलफेयर का हो, कारोबार का ना हो, उठान का हो। अल्हम्दुलिल्लाह ग्लोबल प्रीमियर स्कूल के नाम से, और जो प्लान है 60 एकड़ ज़मीन पर, वो यूनिवर्सिटी तक का है। और उसके लिए काम शुरू हो चुका है, बिल्डिंग की भी तामीर में हाथ लग चुका है माशाअल्लाह। हमारा टारगेट है कि कम से कम 100 एकड़ ज़मीन हो जाए। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व ताला उस मर्द आहन को नज़रे बद से महफूज फरमाए। बड़ी मेहनत और बड़े जुनून के साथ वो उस काम में लगे हुए हैं। हम लोगों का नक्शा ये है कि हम लोग रहें न रहें, एक चीज़ वो खड़ी हो जाए जहाँ से निकलने वाले हमारे बच्चे हर लाल आँख दिखाने वाले की आँखों का सुरमा ठीक कर दें। और ये उसी वक्त मुमकिन होगा जब हमारी औलादें तालीम याफ्ता होंगी। रह गई बात गरीब नवाज की, मेरे आताए रसूल की, तो एक जुमला आखिरी सुन लो। आखिरी जुमला जो कई घंटे की तकरीर पर दस्तावेज की हैसियत रखेगी। वो बाबर था, वो बाबर था जो जमीन के लिए आया था। वो बाबर था जो जमीन के लिए आया था। ये मेरा ख्वाजा है, वाह वाह। मुस्तफ़ा के दीन के लिए आया है। बेशक बेशक। तो दीन वाले को जमीन वाले से मिलाने की गलती मत करना। हम जमीन वाले नहीं,
मुस्तफ़ा के दीन वाले हैं। वाह वाह अल्लाह ताला अमल खैर की तौफीक दे। अपनी जगह आप तशरीफ़ रखें, शिरकत हो गई, फिर कभी इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत बड़ी खुशखबरी अभी मैं आप